मैं भी जाना चाहता था, लेकिन सरकार ने रोक दिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहता हूं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश के संभल में जब से घटना घटी है तब से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि संभल की घटना के पीछे कौन है, संभल की घटना आखिर हुई क्यों। जब से आपको पता होगा कि संभल में गोलीबारी हुई, संभल में हिंदू मुस्लिमों की तकरार हुई, लेकिन हिंदू मुस्लिमों का दंगा कौन कराना चाहता है, हिंदू मुस्लिमों मुसलमानों में लड़ाई क्यों हुई, इसके पीछे की कहानी जानने के लिए कई सांसद, नेता, विधायक जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया जाता है। साथ ही भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी बहुत बड़ी बात कह डाली है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। आखिर क्यों उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर डाली है, इस पर भी चर्चा करें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आज बहुत ही अहम बात करने जा रहा हूं। क्योंकि 27 में जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, इस पर भी कड़ी व्यवस्था को देखते हुए यह भी देखना जरूरी है कि चंद्रशेखर आजाद किधर जाने वाले हैं। आज उन्हीं सब सवालों को लेकर के आपके सामने आए हैं, उसी सब सवालों पर बात करेंगे, तो अंत तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंदू और मुस्लिम हुआ और हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई में न हिंदू समझ पाया कि आखिर लड़ाई क्यों हुई, न मुस्लिम लोग समझ पाए कि आखिर लड़ाई क्यों हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि संभल में एक मस्जिद है और उस मस्जिद को बताया जा रहा है कभी ये मंदिर हुआ करता था और उसी के को लेकर के मामला आगे बढ़ा। हिंदू मुस्लिमों में तकरार हो गई, लड़ाई हो गई और वहां इस समय प्रशासन अलर्ट है। लगातार कानून व्यवस्था चौकसी के साथ देखी जा सकती है। इस मामले की पीछे की कहानी को जानने के लिए जब नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी व प्रियंका गांधी जब पहुंच रहे थे, तब उनको बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। आखिर क्यों रोका गया, क्या कारण था, मेरे प्यारे साथियों, वो जानना चाहते थे कि आखिर कहानी क्या है इसके पीछे की। ये जानना चाहते थे कि कम से कम चला जाए कि संभल की चीजों को समझ पाया जाए कि संभल में जो घटना हुई है, हिंदू मुस्लिम की जो तकरार हुई है, आखिर वो क्यों हुई है। लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें बीच रास्ते में रोक लेती है, फिर उनको वापस घर की तरफ लौटना पड़ता है, यानी पुलिस प्रशासन वहां जाने नहीं देती है। बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों छिपाना चाहती है, इसी बात को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने भी कह दिया कि कांग्रेस के नेता को, कांग्रेस के सांसद को वहां जाना चाहिए था। मैं भी जाना चाहता हूं, मैं भी वहां की स्थिति को जानना चाहता हूं, मैं भी ये जानना चाहता हूं कि आखिर में संभल में घटना क्यों हुई। तो उनसे पूछा गया कि क्या ये सही है या गलत है, तो उनका साफ साफ कहना था, मेरे प्यारे साथियों, कि मैं भी कई दिनों से अनुमति की अर्जी लगा रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं कि मुझे जाने दिया जाए, लेकिन मुझे अर्जी नहीं मिल पा रही है, मुझे अनुमति नहीं मिल पा रही है। मैं भी जाना चाहता था, लेकिन सरकार ने रोक दिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो हम लगातार परमिशन डाल रहे हैं, जैसे परमिशन मिलेगी जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो फिर वहाँ की जानकारी कैसे मिलेगी। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे याद आ गया आपकी बात से, ऐसा सिचुएशन एक बार राजस्थान में भी हुआ। मैं जालोर जाना चाहता जहाँ मटकी छूने पर इंद्र मेघवाल की हत्या हुई थी। मैं 5 बार गया, मैंने कहा मैं अकेला जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ की सरकार, जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने, मैं एयरपोर्ट पे उतरता और वो मुझे वापस पकड़ के जो है कभी फ्लाइट से कभी ट्रेन से वापस भेज देते। तो मैं अभी तक नहीं जा पाया हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जाऊंगा, क्योंकि उनका साफ साफ ये भी कहना है कि जब बीजेपी और कांग्रेस की सरकार इस तरह से रहती है तो कहीं ना कहीं लोगों को, विपक्ष के नेताओं को मिलने नहीं दिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने एक भी बात कह दी कि जब मेघवाल की घटना घटी थी, जब कांग्रेस की वहां पे सरकार हुआ करती थी, तो 5 बार वहां जाने की कोशिश किए, लेकिन मटका छूने वाले मेघवाल के घर नहीं जाने दिया। 5 बार वापस कर लिया गया, 5 बार वापस भेज दिया गया कि चंद्रशेखर आजाद जी उस परिवार से न मिल पाए। तो बीजेपी और कांग्रेस की यही स्थिति रहती है, कुछ भी कह सकते हैं और जब ये सत्ता में रहते हैं तो अपने सत्ता का फायदा उठाते हैं। इसी तरह बीजेपी, जो उत्तर प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, वो भी फेल होती हुई नजर आ रही है। तो उन्होंने मांग कर डाली है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो सच को
छिपाया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो। मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई। तो राष्ट्रपति शासन के लिए उन्होंने अपील कर डाली है। उनका कहना है कि मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो सकता है। अब आप